जैसे जैसे हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, हमारे जो दर्शक हैं जो लाइव हमको देख रहे हैं, उनका भी संदेश हम सभी को प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम को गति देते हुए प्रहलाद बुद्ध का जो धम्म है, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है, आज पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ भले ही इस पे उतना उत्साह न दिखाई दे आम जनमानस में, लेकिन दुनिया के आम जनमानस में जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है, कुंडली या आसपास के जो देश है, आज का दिन बहुत ही मंगलकारी दिन है सभी के जीवन के लिए। सम्राट क्लब भारत जो पिछले 26 वर्षों से लगातार काम कर रहा है, भारत के आम जनमानस में भी तथागत बुद्ध के धम्म और करुणा और मैत्री से उनको अवगत कराने का काम कर रहा है। और इस कार्य के लिए जो बीड़ा उठाया है, जिनसे हम तमाम सभी लोगों को ऊर्जा मिलती है, जो ऊर्जा संगठन के संचार केंद्र हैं, आपको सादर आमंत्रित करो। इससे पहले 2 लाइनें आपके लिए कहना चाहूंगा। सम्राट क्लब को लेकर के किस तरह का समर्पण और किस तरह की जज्बे के साथ आप हम सबके बीच जाते हैं। सेवा है संकल्प हमारा, जन शिक्षा आधार। आप जहाँ भी जाते हैं, किस तरह से लोगों को तथागत बुद्ध के धम्म से जोड़कर नए सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। सेवा है संकल्प हमारा, जन शिक्षा आधार। विचार हुए जब दृढ़ संकल्पित क्लब में लिया आकार। सेवा है संकल्प हमारा, जन शिक्षा आधार। विचार हुए दृढ़ संकल्पित क्लब में लिया आकार। आओ मिलकर धन जीवन को देख नया विचार। आओ मिलकर धन जीवन को देख नया विचार। सब मिलकर आगे बढ़े नया आविष्कार। सब मिलकर आगे बढ़े नया आविष्कार। सम्राट क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी को सादर आमंत्रित करते हैं सराहनाएं और अपनी बात को सादर आमंत्रित। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। आज हम सबका सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर हम सब सुदूर जगहों से, अपने अपने घरों से, एक दूसरे से टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हम सबके बीच उपस्थित हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी, आपका इस गुरु पूर्णिमा के दिवस पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं सम्राट अशोक क्लब के महासचिव सम्मानित शत्रुघ्न साक्य जी, महाप्रबंधक डॉक्टर आर.पी. मौर्य जी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जो आज का संचालन कर रहे हैं, सफल संचालन, सुंदर संचालन कर रहे हैं, अवधेश कुमार मौर्य जी। आप सबसे अलग हट के आज हमारे बीच कुछ खास मेहमान हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मानित सी.के. मंगलम जी, आपके वक्तव्यों से हम सब साथियों को बड़ी सुंदर प्रेरणा मिलती रहती है, बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। आज बड़ी खुशी हुई जिनसे मैं फोन से लंबे समय से संपर्क में था, आज टेक्नोलॉजिकल रूप से आज हम मिले। भगवान सिंह कुशवाहा जी से और विजय कुमार कुशवाहा जी हमारे बीच बड़े तन्मयता से इस पूरे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं सारनाथ ऋषिपत्तन मृगदाव की धरती पर मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच एक गेस्ट के रूप में हमारे सम्मानित डॉक्टर आदर्श कुमार जी। बहुत अच्छा लगा आपने जो अपनी स्पीच जो दी है, हम बहुत आभारी हैं आपके। हम लोगों के रजनीश ओशो जी से जोड़ते हुए, और हमारे बीच राजेश कुमार जी, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के, जो छोट गुरु और शिष्य की परंपरा को बड़ा अच्छे ढंग से समझा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे वो कि अब हमारे जो लोग हैं कुछ गुड़ चीजों पर चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। इसका मतलब भगवान बुद्ध से हम जब प्रेरित हुए हैं तो अब हमारी मेधा शक्ति सही दिशा में अग्रसरित हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे बीच उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के कमान संभाले हुए हमारे सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र जी, और बिहार के सम्मानित अध्यक्ष, जहाँ का हम वर्णन कर रहे हैं, जहाँ से वो उद्धत्त प्राप्ति हुई उस धरती से
जुड़े हुए हैं, भीषम कुमार जी, और हमारे बीच उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ से जीवनदीप जी, तमाम हमारे साथी इस पे जुड़े हुए हैं। मैं सबका सामूहिक रूप से अभिनंदन करता हूं और सभी को हृदय से धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए, आज का जो विषय है धम्मचक्र प्रवर्तन का, ये बड़ा ही खास विषय है। और खासकर अगर ये परंपरा पहले से चलती रहती तो शायद आज हम लोगों के लिए खास विषय नहीं होता, ये हमारे संस्कारों में शामिल होता। आज विषय खास नहीं होता, अगर ये परंपरा में चल रहा होता तो शायद हम लोग खास होते, ये विषय खास ना होता, हम लोग खास हो गए होते। कहीं ना कहीं ये परंपरा छूटी, ये संस्कार छूटे, इसलिए आज ये विषय खास बन गया है। और यह एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है कि भगवान बुद्ध को जब से बहुत सारी पूर्णिमाएं जुड़ी हुई हैं, लगभग कहिए कि सारी पूर्णिमाएं भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन सारी पूर्णिमाओं में जो आषाढ़ की पूर्णिमा है, इसका खास अलग ही प्रभाव है। क्योंकि यह, अगर बुद्ध पूर्णिमा अगर सूर्योदय का दिन था तो आज सूर्य के प्रकाश के फैलने का दिन है। पूरे उफान पे सूर्य होगा धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन, और इस दिन भगवान बुद्ध ने इस घनघोर अंधकार में एक ऐसा सूर्य चमका कि उसका प्रकाश से पूरा एशिया प्रकाशित हो गया, पूरा एशिया प्रकाशित हो गया। बड़े बड़े देश, जापान एक ऐसा देश है जो दुनिया के बड़े बड़े महाशक्तियों के सामने घुटना नहीं टेकता है, लेकिन वो भगवान बुद्ध के सामने घुटना टेकता है। क्या वजह है? वो क्या खास है? वो पंचशील और तीक्ष्ण का असर नहीं है खाली, वो क्या खास है जिसकी वजह से जापान जैसी शक्ति भगवान बुद्ध के सामने नतमस्तक होती है? उसी भगवान बुद्ध के देश में ऐसे लोग हैं। एक बार जापान की छोटी सी घटना है, एक आदमी इंडिया से घूमने गए जापान, तो आके एक नवयुवक से पूछा कि तुम्हारे देश में किसको लोग मानते हैं? तो उस नवयुवक ने कहा कि हमारे देश में भगवान बुद्ध को मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि कोई दूसरी विपक्षी या कोई विरोधी सेना या दूसरे देश की सेना तुम्हारे देश पर हमला कर दे तो देश को बचाओगे या भगवान बुद्ध को? तो उस नवयुवक ने बड़े सहजता से उत्तर दिया, जब देश खतरा में पड़ेगा तो देश बचाऊंगा, बुद्ध को नहीं। ये बुद्ध का अनुयायी ही कह सकता है, ये बुद्ध का अनुयायी कह सकता है, ये ताकत है बुद्ध के दर्शन की। एक बार बोध गया में आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे भिक्षुओं पर बम का हमला हो गया था, बम से हमला हो गया था, भिक्षु उसमें घायल हो गए थे। तो हम लोगों को बहुत सारे लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप लोग इसी बुद्ध दर्शन पे काम करते हैं, बताइए बुद्ध भिक्षु के पर हमला हुआ, आप लोगों ने कोई बवाल नहीं किया, कुछ नहीं किया, कैसे बुद्धिस्ट हैं आप लोग, कैसे बुद्धिस्ट हैं आप लोग? तो हमने कहा कि हमने हमला नहीं किया, कोई बवाल नहीं किया देश में, इसीलिए तो हम बुद्धिस्ट हैं। हम लोगों ने कोई हमला नहीं किया, कोई बवाल नहीं किया, देश में आतंक नहीं मचाया, इसीलिए तो हम बुद्धिस्ट हैं, यही तो हमारी पहचान है। दुनिया में भगवान बुद्ध के अनुयायी ही ऐसे हैं जो अपने धम्म के प्रचार के लिए, अपने धम्म के प्रसार के लिए कभी कोई हिंसा नहीं की है, थोपा नहीं है। यहां तक कि सम्राट अशोक जैसा समर्थ राजा, वो चाहते तो एक आदेश में पूरी दुनिया बुद्धिस्ट हो जाती, लेकिन उन्हें थोपा नहीं, कभी थोपा नहीं। ये बुद्ध का अनुयायी ही कर सकता है, क्योंकि ओढ़ाया गया धर्म कभी भी ढक्कन उठाकर फेंक सकता है। इसलिए गुरु की जो चर्चा कर रहे थे हमारे अध्यक्ष महोदय, गुरु का मतलब ही है जो रूह में उतर जाए, अपने शिष्य के रूह में उतर जाए, वो गुरु है। और कहा जाता है कि जब तक गुरु ना मिले सांचा तब तक करो 10 पांचा, जब तक गुरु ना मिले सांचा तब तक करो 10 पांचा, जब तक फाइनल ना हो जाए। तो ये मत मानिए, जितना शिष्य बेचैन होता है अच्छे गुरु के लिए, उतना ही गुरु भी बेचैन होता है अच्छे शिष्य के लिए। सोचिए, भगवान बुद्ध को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई तो वो यहां उर्बेला
बोध गया से सारनाथ कितना दूर है? सैकड़ों किलोमीटर दूर है। क्या जो ज्ञान भगवान बुद्ध को मिला, वो वहां से जब चले होंगे रास्ते में, तो क्या उनको लोग नहीं मिले धम्म चक्र प्रवर्तन करने के लिए? उतने दूर तक कई रात ठहरे होंगे, ठहरते ठहरते कई गांव से गुजरते हुए सारनाथ पहुंचे होंगे, तो क्या रास्ते में कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिनको अपना धम्म संदेश सुना दिए होते, वहीं रास्ते में बुद्ध धम्म चक्र प्रवर्तन हो गया होता? किसको खोज रहे थे? क्योंकि ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है ज्ञान पात्र। ज्ञान पात्र कैसे व्यक्ति के अंदर में ज्ञान डाल रहे हैं। दही से, मीठी दही से ज्यादा महत्वपूर्ण है दही का पात्र। वो दही कैसे पात्र में रखी जा रही है। अगर मीठी दही हो और तांबे के बर्तन में रखी हो, पीतल के बर्तन में रखी हो, तो कौन खाएगा? इसमें दही का क्या कसूर है? उस पात्र का कसूर है कि उस पात्र में मीठी दही भी जाएगी तो कसाय हो जाएगी। तो गुरु को भी अच्छे शिष्य की तलाश होती है, किसको मैं अपना ज्ञान दूं। भगवान बुद्ध को भी तो दुनिया की उपलब्धि मिल गई, अनमोल ज्ञान मिल गया। भगवान बुद्ध से लोगों ने पूछा कि बोध गया में क्या मिला आपको? इतना दिन बैठ के चिंतन कर रहे थे, उसमें क्या मिला आपको? बड़ी सहजता से भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, बोला कि क्या मिला? कुछ मैं पाया नहीं बोध गया में। जो कपिल वस्तु से अपनी धरोहर लेके चला था, गठरी, मोह की, माया की, राग की, द्वेष की, झूठ की, पाखंड की, जो गठरी में राजमहल से लेके चला था, वो सब गठरी मेरी खो गई। और सब कुछ खोने के बाद, राग, द्वेष, लोभ, मोह, माया, ये सब खोने के बाद जो कुछ बचा वही तो बुद्धत्व है। जो बच गया बुद्धत्व है। बुद्धत्व बाहर से नहीं लाना है, खोजना नहीं है। उसके ऊपर जो कचरे पड़े हुए हैं, एक आवरण है अज्ञानता का, राग का, द्वेष का, उसको, उसी आवरण को हटा देना है, फिर वो दिखाई देने लगेगा। वो सूर्य, हमारा भ्रम है कि सूर्य डूबता है। सूर्य डूबता है हमारा भ्रम है। सूर्य तो हमेशा उदय होता है। सूर्य तो हमेशा उदय होता है। तो हमारी नजरों का भ्रम है कि हम नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि दिशा कहां से शुरू होती है? आदमी कहे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो ये का कहीं दिशा होती है क्या दुनिया में? दुनिया में कहीं दिशा नहीं होती। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं नहीं है। जहां से आप खड़े हो वहां से उत्तर पश्चिम दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा हट जाओगे तो फिर देखोगे हम पश्चिम में हो गए। दिशा कहीं नहीं होती है। आप जहां खड़े हैं वहां से आपकी दिशा है। हम जहां से खड़े वहां से मेरी दिशा है। हम जहां खड़े हो जाते हैं दिशा वहीं से शुरू होती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि आप अपने मालिक स्वयं हो। तेरे जीवन की दशा क्या होगी, तेरे संसार की दिशा क्या होगी, ये तुझे तय करना है। अतः यत्नो नाथो, कोई नाथ हो परोसिया। तेरा कौन मालिक हो सकता है? तो भगवान बुद्ध जब उस अनमोल ज्ञान को जो पा लिए, तो सोचे इतना अनमोल ज्ञान किसको दूं मैं? कौन समझेगा मेरी बात को? जो उच्च स्तर के विद्वान हैं वो तो मेरे समझाए भी समझ जाएंगे, मेरे समझाए बगैर भी समझ जाएंगे। और जो निम्न स्तर के विद्वान हैं वो उसका कितना भी समझाऊंगा नहीं समझेंगे। फिर मैं किसके लिए बोलूं? तब उनके दिमाग में आया कि आप उनके लिए बोलो जो जगाने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चों को देखिएगा, घर में सोए रहते हैं 4 बजे भोर में, वो रजाइये में जगे रहते हैं, सोचते हैं कोई आके गाली गलौज दे तो जागूं, या कोई आके पानी फेंक दे तो जागूं। तो अंदर जगा रहता है वो और सोने का नाटक करता रहता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हम क्यों ना उन्हीं के लिए काम करूं जो सोने का नाटक कर रहे हैं। तो उन्होंने शुरू किया, फिर खोजा उन्होंने कि वो 5 लोग कौन थे। तो निरंजना नदी के नीचे बैठे थे वो ज्ञान प्राप्त करके। तो देखिए कि निरंजना नदी में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, कमल के ही फूल। देखिएगा, नीले रंग के फूल, सफेद रंग के फूल, लाल रंग के फूल, कमल के ही फूल कई रंग के खिले हुए थे। तो उन्होंने सोचा इसका मतलब ये हुआ कि जब इस ज्ञान को मैं समाज में चलूंगा लेकर के, तो जैसे कई रंग के फूल हैं वो कमल ही हैं, उसी तरह कई रंग के इंसान मिलेंगे, लेकिन इंसान ही रहेंगे। वो अलग अलग मिट्टी के लोग मिलेंगे बना हुआ। जैसे हम लोग बचपन में गाना गाते थे, ई तन माटी का पुतला, पानी परत गल गई है, भजन बिना बैल बिराना हुई है। यानी ये मिट्टी का बना हुआ है ये हमारा शरीर। लेकिन कौन सी मिट्टी का बना है? मिट्टी तो कई तरह की होती है, करेल मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुअट मिट्टी, कई तरह की मिट्टी होती है।
तो कौन सी मिट्टी का बना हुआ है? ये पहले पहचान करनी होगी हमें। अब मिट्टी पर पानी का प्रभाव अलग अलग होता है, समझिएगा ध्यान से इसको। मिट्टी अलग अलग, मिट्टी पर पानी का प्रभाव अलग अलग होता है। जैसे कोई ऐसी मिट्टी होगी जो तुरंत पानी पड़ते गल जाएगा, कोई ऐसी मिट्टी होगी 2-4 घंटा पानी पड़ेगा तब गलेगी, कोई ऐसी मिट्टी होगी साल साल भर पानी गिरता रहे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उसके ऊपर। तो उसी तरह की मिट्टी से जब लोग भी बने होंगे तो कोई बात हमारी तुरंत समझ जाएगा, कोई बात कुछ दिन के बाद समझेगा, कोई भीड़ देखकर समझेगा, कोई जीवन भर नहीं समझेगा, क्योंकि उसी मिट्टी का तो प्रभाव पड़ेगा ना हमारी बॉडी, हमारी मस्तिष्क पे। तो उसी तरह से जब तरह तरह के लोग मिलेंगे हमें और सबको अपनी बात मुझे पहुंचानी है, तब उन्होंने पहले खोजा कि आदमी का जो उत्तरदायित्व है उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन कार्य क्षमता की सीमा है कि हम कितना कर सकते हैं। तो अकेले में कितना कर सकता हूं? तब उन्होंने 5 भिक्षुओं की याद आई जो खीर खाता देखकर छोड़कर भाग गए थे कि अब तो खब्बन हो गया है, अब ये क्या धर्म कोई खोज करेगा। और आज से एक बात जान लीजिएगा, दुनिया के जितने सारे वैज्ञानिक हैं वो जो खोज करते हैं या जो रिसर्च करते हैं उसे रिसर्च कहा जाता है, कि रिसर्च चल रहा है या वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च कर रहे हैं तो सर्च किसने किया था? जब सारी दुनिया रिसर्च कर रही है तो सर्च कौन किया था? तो आज से एक बात भरोसे के साथ जान लीजिए कि जितना दुनिया में सर्च करना था ट्रूथ का, सच का, फैक्ट का, भगवान बुद्ध ने सर्च कर दिया था। अब जो भी करेगा उनके बाद वो रिसर्च ही करेगा, रिसर्च ही करेगा। इसलिए जगाने को भी सोचते होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रोम का पुनर्जागरण, यूरोप का पुनर्जागरण, तो इस सब जगह सिर्फ पुनर्जागरण है, तो जागरण किसने किया था? सारे लोग, हर देश में जब पुनर्जागरण हुआ तो जागरण किसने किया? इसको भी भरोसे के साथ कह सकते हैं कि दुनिया को पहली बार भगवान बुद्ध ने जगाया, उसके बाद जो जगाएगा वो पुनर्जागृत कहलाएगा, वो पुनर्जागरण कहलाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध को लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो विज्ञान पर आधारित है, लेकिन यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि भगवान बुद्ध का धम्म विज्ञान पर आधारित नहीं है, बल्कि विज्ञान ही भगवान बुद्ध के धम्म पर आधारित है। जिस दिन विज्ञान भगवान बुद्ध को छोड़ देगा वो दिन उसी दिन ठहर जाएगा, वो रुक जाएगा, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि आओ इसका पता लगाएं। भगवान बुद्धि कहते हैं कि ऐ भिक्षु, यही पक्षी को आओ करके देखो, आओ इसका पता लगाओ कि जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसा मैं देख रहा हूं, क्या ऐसा है? ऐसा है, ऐसा है, तभी तुम भी सही मान लेना। अगर इस बात को भगवान जिस दिन विज्ञान छोड़ देगा क्या होगा? डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु वह तत्व का छोटा से छोटा कण है जिसका विखंडन नहीं हो सकता। अगर इसी को हम आधार मान के बैठे होते तो क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटान तक पहुंच पाते क्या? तो फिर वहां फॉलो किया दुनिया ने कि तुम किसी बात को इसलिए सत्य मत मान लो कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कहा इस बात को, बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा इस बात को, बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में लिखा है। अगर ऐसा हम मान लेते तो फिर उतने बड़े वैज्ञानिक पर हम शक करते क्या? अरे इतना बड़ा वैज्ञानिक जब बोला है कि परमाणु का विखंडन नहीं हो सकता तो फिर कहां हो सकता है? कोई सोचता ही नहीं उसके ऊपर। लेकिन भगवान बुद्ध ने हिट किया कि कौन व्यक्ति कितना बड़ा है ये महत्वपूर्ण से नहीं है, उस पर भी सर्च करो, उस पर भी खोजो, उसको भी तोड़ो, जितने टुकड़े हो सकते हैं करो। और तोड़ते तोड़ते इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटान तक हम कहां कहां पहुंच गए आप सब लोग जानते हैं। ये भगवान बुद्ध की वजह से हो रहा है। और भगवान बुद्ध के धर्म में ही यह ताकत है कि झूठ को झूठ और सच को सच कहने की क्षमता रखता है। और विज्ञान में भी वो ताकत है। विज्ञान में वो ताकत है कि आज जिस बात को बोलता है कि सही है, कल वही विज्ञान फिर कहता है कि नहीं, पहले ये सही था, अब ये सही है। किसी धर्म में ताकत है? किसी धर्म में ताकत नहीं है। वो बोल दिया अरे भैया हमारे बाप दादाओं ने, हमारे धर्म गुरु ने जो कह दिया अटल है, कोई हिलने उलने वाला नहीं है। जैसा है वैसा ही मानो। अगर नहीं मानोगे तो जिहादी मान लिया जाएगा, आतंकवादी मान लिया जाएगा, धर्म विरोधी मान लिया जाएगा। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, तुम मेरी बात को भी सत्य मत मानना। इसलिए नहीं कि मेरा सम्मान करते हो,
जब तक तुम्हारी कसौटी पे खड़ा ना उतर जाए। इसको आप हल्का समझ रहे हैं? कितनी बड़ी बात है ये। धर्म गुरु अपने ऊपर भी रिसर्च करने के लिए बोल रहा है, अब अपने खुद को भी खंडित करने के लिए बोल रहा है। ये साधारण बात नहीं है। इतना कह देने के लिए हैसियत चाहिए, मेंटल पावर चाहिए, मेधा शक्ति चाहिए, विशाल हृदय चाहिए। ये सबके बस की बात नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध का जो धम्म है सारी गुलामी से मुक्ति देता है। भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो सारी गुलामी से मुक्ति देता है, चाहे किसी भी तरह की गुलामी क्यों ना हो। ईश्वर की गुलामी से भी मुक्ति दे देता है। कहता है कि आप अपने मालिक स्वयं हो, तेरा कौन मालिक हो सकता है। ये सब हल्के बात नहीं है। लेकिन बुद्ध तो दुनिया में पहले भी प्रकाशित थे, आज भी प्रकाशित थे। मोतियाबिंद तो हमारी आंख में आ गया था ना, मोतियाबिंद हमारी आंख में आ गया था। बुद्ध में कोई कमी थोड़े थे, तो पहले भी थे, आज भी थे, भविष्य में भी रहेंगे। आज हम लोग का मोतियाबिंद जब निकला है तो लग रहा है सूर्य उदय हो रहा है। ऐसा नहीं है, सूर्य पहले से था। हम अब देखने के लिए तैयार हो रहे हैं, देखने के सक्षम और समर्थ हो रहे हैं। अगर आज भी समर्थ ना होते तो आज भी हम बुद्ध को नहीं जानते। तो इस तरह से बहुत सारे लोग, अभी हमारे अध्यक्ष महोदय राजेश जी चर्चा कर रहे थे कि गुरु का हाथ पकड़ो मत बल्कि पकड़ा दो। क्या गजब का दम है इस वाक्य में। पकड़ोगे तो छूट जा, छोड़ने की संभावना रहेगी। अगर पकड़े रहोगे तो कोई दूसरा दोस्त मिल जाएगा तो दोस्तों के चक्कर में छोड़ के भाग जाओ गुरुजी को। छोड़ो गुरुजी, लफड़ा में कौन पड़ जाए गुरुजी के, छोड़ो भागो, मस्ती लो यहाँ। लेकिन गुरु अगर हाथ पकड़ लिया तो तुम्हारे कैसे भी दोस्त मिल जाए वो छोड़ेगा नहीं। गुरु छोड़ेगा नहीं जब तक मंजिल में पहुंचा नहीं देगा। इसीलिए अपने जीवन में किसी न किसी को मेंटर बनाइए। आप लोग किसी न किसी व्यक्ति को अपने जीवन में प्रेरणा स्रोत बनाइए। कोई भी हो सकता है आपका प्रेरणा स्रोत, क्योंकि जब तक आपका कोई प्रेरणा स्रोत नहीं रहेगा। आप प्रेरणा स्रोत किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, राजेश जी चर्चा कर रहे थे। गुरु हमारे हिसाब से जिसके साथ आप खुल के बोल सकते हो, जिसके सामने अपनी कमियां खुल के बता सकते हो बगैर हिचक, वही गुरु है। जहां नहीं खुल के कहने में हिचक हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गुरु शिष्य में गैप है, एक गैप है बीच में। जिसके सामने खुल के अपनी बातें कह सकते हो वही आपका गुरु होगा, वही आपका मार्गदर्शक होगा। इसलिए आप लोग प्रत्येक व्यक्ति आज तय करो, आज धम्म चक्र दिवस के अवसर पर, कि गुरु पूर्णिमा तो मना ही रहे हैं, हम भी किसी न किसी व्यक्ति को अपना मेंटर, अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक बनाएं, जिसे आप फॉलो करें। किसको करेंगे? किसी को भी कर सकते हैं। जब तक गुरु ना मिले सांचा तब से करा 10 पांचा। लेकिन जब मिल गया, कॉन्फिडेंस पैदा हो गया और हाथ पकड़ लिया, तो अब संदेश तक बंद करो। जब वो पहुंचाएगा, आपको जल्दी भले ना होगी लेकिन उसको गरज है पहुंचाने का। क्योंकि मैंने कहा ना कि जितना शिष्य बेचैन होता अच्छे गुरु के लिए, उतना अच्छी गुरु भी बेचैन होता अच्छे शिष्य के लिए। इसलिए भगवान बुद्ध को जब ज्ञान मिला तो अच्छे शिष्य की तलाश करने के बाद जब याद आया कि अरे यार, वो तो 5 भिक्षु जो छोड़ के भाग गए थे मुझे, क्यों भाग गए थे? क्योंकि हमारे उनके बीच में गैप हो गया था। मैं खीर क्यों खा रहा हूं वो जान नहीं पाए होंगे। मैं खीर क्यों खाया वो जान नहीं पाए होंगे। अगर उन्हें पता होता कि मैं ऐसे राजमहल से आया हूं जहां 56 भोग लगे रहते थे, वो खीर के लिए तपस्या तोड़ेगा। जहां 56 भोग रहते जिस राजमहल में, अलग अलग मौसम के लिए, आज हम एसी और एयर कंडीशन की बात करते हैं, उस जमाने में राजा ने व्यवस्था की थी कि जैसा मौसम वैसे घर में रहो। वो व्यक्ति खीर के लिए तपस्या तोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में, उसके बीच में गैप हो गया, समझ नहीं पाया होंगे। वो खोजना शुरू किया उन्होंने। वो बोध गया से खोजते खोजते पहुंचे थे। अगर शायद सारनाथ में न मिले होते तो धम्म चक्र प्रवर्तन कहीं और हुआ होता जहां पे वो मिले होते। ये कोई महत्वपूर्ण बनारस और सारनाथ का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वहीं मिल गए। संजोग से अगर वो 5 भिक्षु कहीं और मिले होते तो शायद धम्म चक्र प्रवर्तन स्थली वहां होती, तो वहीं मिल गए। क्योंकि जिस लेवल का उनका ज्ञान था, उस लेवल का मेंटल स्तर भी होना चाहिए समझने के लिए। किसी के सामने कह देंगे तो कैसे हो जाएगा? सोना को सब्जी मंडी में बेचेगा तो कौन बेचेगा, कौन खरीदेगा? बोलोगे एकदम 1 नंबर का सोना है, अब बैठे हो सब्जी मंडी में बोरा बिछा के, कौन खरीदेगा? कितनों बोलोगे 1 नंबर का है, किसी को भरोसा ही नहीं होगा। तो उसमें सोने का क्या कसूर है? सोने का कसूर यही है कि किसी मूर्ख व्यक्ति के हाथ में लग गया है। बस किसी मूर्ख व्यक्ति के हाथ में लग गया है, जिसकी वजह से उसकी कीमत कम हो गई। भगवान बुद्ध के पास वो ऐसे लेवल के व्यक्ति थे कि उनको ज्ञान की कीमत के साथ वैसे लोगों की तलाश थी। जब वो 5 भिक्षु मिल गए
वहां पर जाके उन्होंने जो उनके पास था टोटल का टोटल, जो उनके पास था वो पूरा का पूरा उनके अंदर ट्रांसफर कर दिया, पांचों भिक्षुओं के अंदर। और उसी दिन से धम्म चक्र प्रवर्तन का दिवस, जो 4 महीना जो वर्षावास कहा जाता है, उस 4 महीने में एक दिन का काम नहीं था, वो 4 महीने लगे उनको अरहत तक पहुंचाने में। उन पांचों भिक्षुओं को जिसका बोध उन्हें हुआ था उस सेम चीज का बोध कराने में 4 महीने लगे होंगे। और संयोग से वर्षावास भी था, वर्षा काल भी था। और 4 महीने में इस कदर ट्रेंड हो गए, इतने ट्रेंड कर दिया उन्होंने। और जब ट्रेंड हो गए तो भिक्षु कहने लगे कि तथागत, अब हम लोग दुनिया में आपके संदेश को फैलाना चाहते हैं। तो बोला कैसे फैलाओगे? तो उन्होंने परीक्षा लिया, उनकी परीक्षा लिया। बोला अच्छा ही बताओ कि इतने बड़े चीज को, इतने बड़े धम्म को तुम फैलाने जाओगे किसी गांव में, और वहां के लोग तुझे गाली देंगे तो क्या करोगे? गाली देने लगेंगे तो बोला कि तथागत, अगर वो गाली देंगे तो ये सोच के हम खुश हो जाएंगे, खुश रहेंगे कि इस गांव के इतने अच्छे लोग हैं कि केवल गाली दे के छोड़ देते हैं, मारते नहीं हैं। ये सोच के हम आगे बढ़ जाएंगे और अपना काम करते रहेंगे धम्म का। बोला अच्छा ही बताओ, क्या इसी गांव में गए जहां पे लोग लाठी डंडे से मारने लगेंगे तब क्या करोगे? जो अपनी धर्म की बात शुरू करोगे वो लाठी डंडा से पिटना शुरू करेंगे तब क्या करोगे? बोला तथागत, ये सोच के हम खुश हो जाएंगे कि इस गांव के लोग इतने अच्छे हैं कि लाठी डंडे से केवल मारते हैं, जान से नहीं मारते। जान से नहीं मारते, जिंदा रहेंगे तो फिर ठीक होगा, फिर शुरू करेंगे अपना काम। अब बोला तब, और अचानक कहीं किसी गांव में गए और लोग जान से मार देंगे तो क्या करोगे? बोला ये सोच के हम खुश हो जाएंगे कि जो महापरिनिर्वाण वर्षों बाद मिलना था, इस गांव के महान लोग हैं जो अभी महापरिनिर्वाण हमें मिल गया, इसके लिए हम उनका धन्यवाद देंगे। तब तथागत खुश होकर बोलते हैं कि अब तुम जाओ, चरक भिक्षवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अब जाओ दुनिया में धम्म का प्रकाश फैलाओ, अब तुझे तेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता है। तो आज हम लोग भी धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर ये प्रतिज्ञा करें, ये संकल्प लें कि हम भगवान बुद्ध की बातों को कहते हुए जाएं। लोगों का कैसा भी व्यवहार हो ये उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उस व्यवहार से हम प्रतिक्रिया कैसे करेंगे ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। हम रिएक्शन कैसे करेंगे? सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन किस सिचुएशन पर हम कैसे रिएक्ट करेंगे ये हमारे हाथ में है। कोई अगर गाली दे दिया वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके गाली देने पर हम कैसा रिएक्ट करेंगे, गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो मेरे हाथ में है। ये तो मेरे हाथ में है, रिएक्शन करूंगा कि नहीं करूंगा। अगर वो गाली दिया, हम लिए ही नहीं, जाओ काम खत्म। गाली दिया हमने लिए ही नहीं तो क्या, काम खत्म हो गया। तो मैंने दुनिया के बहुत सारे मोटिवेटरों को पढ़ा है, लगभग विश्व स्तर के, लेकिन सबवे लोगों को पढ़ने के बाद मैंने देखा कि भगवान बुद्ध से बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं है। कोई साबुन बेच देता है, कोई तेल बेच देता है तो उसे लोग बड़ा मोटिवेटर समझते हैं कि बहुत अच्छा मोटिवेटर लीडर है, कहीं जाता है मार्केट में सेल कर देता है कुछ भी। अब आप सोचो कि जब साबुन तेल बेचने वाला इतना मोटिवेटर लोगों की नजरों में है, आज जिसने एक बेश्या को साधु बना दिया, जिसने एक बेश्या को, एक गणिका को साधु बना दिया, अम्रपाली को, कितना बड़ा मोटिवेटर होगा। एक डाकू को जो रात दिन कत्ल करता है, वो कौन सा वाक्य बोल दिया कि वो साधु बन गया? कितना बड़ा मोटिवेशन है सोचिए। हजारों गणिकाएं भगवान बुद्ध के समय में उस पाप कर्म को छोड़कर अरहंत हो गई, और सारी गणिकाओं ने मिलकर एक किताब उन पर लिखा गया, थेरी गाथा। थेरी गाथा, इसका मतलब महिलाओं को भी उस समय साधु सन्यासी बनने का अधिकार था, जबकि जिस धर्म के हम अनुयायी थे वहां तो पूजा पाठ के करीब महिला चली जाए तो अशुद्ध हो जाएगा वो। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि महिलाओं को भी, अगर पुरुषों को अरहंत होने का अधिकार है तो महिलाओं को भी अरहंत होने का अधिकार है। कितनी बड़ी आजादी है ये। इसलिए मैं कह रहा था कि सारे गुलामी से मुक्ति देता है भगवान बुद्ध का धर्म, लेकिन मुक्ति वो देता ना है, लेना तो हमारे हाथ में है कि हम मुक्तियां लेते हैं कि नहीं लेते हैं। हम तो गुलाम रहने की आदती हो गए हैं, तो फिर मुक्ति मिलेगी कैसे? और आदत तो अच्छी हो चाहे बुरी, लग जाए तो छूटती नहीं है। आदत अच्छी हो चाहे बुरी, लग जाए तो छूटती नहीं है। अगर आप जानबूझकर अच्छी आदतें नहीं डालेंगे तो गलती से बुरी आदतें पड़ जाएंगी, गलती से बुरी आदतें पड़ जाएंगी। अगर आप जानबूझ के अपने मानसिक खेत में, अपने मस्तिष्क के फर्टाइल ग्राउंड में अगर आप अच्छी फसल नहीं बोएंगे तो फिर गलती से घास फूस जम जाएगी उसमें।
इसलिए डेली अपने मिजाज को सकारात्मक भावनाओं से, अच्छे विचारों से बुरे विचारों को इराडिकेट करिए, आइसोलेट करिए उसे। अच्छे विचारों से बुरे विचारों को इराडिकेट करिए, बाहर करिए। भगवान बुद्ध ने जो सम्यक व्यायाम कहा वो क्या है? सम्यक व्यायाम क्या चीज है? वो दंड बैठक थोड़े ना है, वो कपाल भाती थोड़े ना है, वो कपाल भाती नहीं है वो सम्यक व्यायाम। उस जमाने में, भगवान बुद्ध के जमाने में व्यायाम का कुछ और होता था। भगवान बुद्ध के व्यायाम का मतलब 4 बात है, सुनिएगा ध्यान से। 4 बातें हैं उस व्यायाम में। पहला, कि हमारे अंदर कौन सी अच्छी आदत है उसको अपने अंदर बनाए रखना, पहला व्यायाम। दूसरा, कोई बुराई बाहर से ना अंदर आ जाए, इस पर लगातार प्रयास करते रहना, दूसरा व्यायाम। अगर हमारे अंदर बुराई है उसको जल्दी से बाहर निकालना, ये तीसरा व्यायाम। और बाहर कोई अच्छाई है उसको अपने अंदर आने देना, ये 4 व्यायाम है, सम्यक व्यायाम। और ये 4 को अगर आदमी अपने डेली जीवन में लागू कर दे, मैं दावा कर सकता हूं किसी क्षेत्र में सक्सेस हो जाएगा वो। किसी क्षेत्र में डेली आपको जीवन को संवारने का फार्मूला है 4। बुराई अंदर वाली बाहर निकले, बाहर वाली अंदर ना आए, नीचे अंदर वाली अच्छाई डेवलप हो और बाहर वाली अच्छाई को छोड़ दीजिए। इसी के लिए घर में दरवाजा लगाया जाता है। दरवाजा का क्या मकसद है? एक दिन पूछा मैं लोगों से कि दरवाजा घर में क्यों लगाते हैं, तो लोग बोले कि घर में लोग कोई अंदर ना आ सके। अरे अंदर नहीं आना मकसद है तो दीवार लगा दो, वहां दरवाजा क्या जरूरत है? अगर अंदर नहीं आना ही उद्देश्य है तो दीवार लगा दो, दरवाजे क्या जरूरत है? दीवार लगा दो तो परमानेंट कोई नहीं आएगा। तो इसलिए नहीं दरवाजा लगाते। दरवाजा इसलिए लगाते हैं कि हम अंदर वाले को जिसको चाहेंगे वो बाहर जाएगा, और बाहर वाले को जिसको चाहेंगे अंदर जाएगा, और अंदर वाले को जिसको नहीं जाने देना होगा नहीं जाने। यानी हम अपनी मर्जी से जब चाहे खोलेंगे, जब चाहे बंद करेंगे। ये दरवाजा का उद्देश्य है। ऐसा ही दरवाजा आपके मन के ऊपर लग जाना चाहिए। आपके मन के ऊपर ऐसा ही दरवाजा लगना चाहिए, हमारे आपके मस्तिष्क के ऊपर ऐसा दरवाजा लगना चाहिए कि हम कोई घास फूस अपने दिमाग में नहीं आने देंगे। अच्छी फसल रहेगी तो दरवाजा खोल देंगे, कोई बुराई अंदर है तो जल्दी से खोल के भगाएंगे, और कोई अच्छाई बाहर निकल जाएगी दरवाजा लॉक कर देंगे। ये 4 ही तो सम्यक व्यायाम है। और ये 4 खाली गुण करिए, भगवान बुद्ध का पोथा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। क्यों पढ़ना है? कितना पढ़ेंगे आप? सोचिए, एक लाइब्रेरी में कितनी किताब है। आप लोग आप दिल्ली में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, एक लाइब्रेरी में 1 लाख किताब होगी। क्या आप एक जीवन में पढ़ पाएंगे? एक जीवन में सारी किताबें पढ़ पाएंगे? अगर मान लीजिए 80 साल में आप पढ़ ही लिए, तो जो पढ़े हैं उसका इस्तेमाल कब करेंगे? कब? शमशान घाट में। उसका इस्तेमाल कब करेंगे? शमशान घाट में करेंगे। अब पढ़ तो लिया 80 साल में सारा ग्रंथ, लेकिन पढ़कर क्या करेंगे? तो बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं। भगवान बुद्ध ने रास्ता भगवान को जितना पढ़ना था वो पढ़ लिए थे, और पढ़ के रिजल्ट बता दिए, यह मार्ग, बस इसी पर चलो। अब मैंने मेहनत किया ही, अब तुम मेहनत क्यों कर रहे हो? अरे एडिसन ने तो मेहनत कर दिया ना कि बिजली का बल्ब कैसे जलेगा। बस आप प्लग लगाओ, जलाओ, आगे बढ़ो। क्या फिर भी तुम जलाने के चक्कर में पड़े हो? बस प्लग लगाओ, बिजली जलाओ, आगे बढ़ो। क्या एडिसन की तरह अभी 1100 बार प्रयोग करोगे? हम तो सौभाग्यशाली हैं जो भगवान बुद्ध जैसा मार्गदर्शक हमारा है। और उससे भी बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम उनके वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। इसका फक्र हमें है। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं जो एक दिन में संभव नहीं है। और आज का जो ये धम्म चक्र परिवर्तन दिवस है, ये बड़ा ही गौरव का है। और मैं उत्तर प्रदेश की पूरी टीम को, और खासकर अवधेश जी और पूरी सोशल मीडिया टीम को, वीरेंद्र जी को, अरुण जी को और पंकज जी को, जिनके मेहनत से आज हम सबको एक साथ बैठने का अवसर मिला, और आदेश जैसे बड़े प्रोफेसर को हम लोगों को सुनने को मिला, भगवान दास जैसे अपने घर बैठे लोग हैं उनको सुनने को मिला, चंद्रशेखर जी को सुनने को मिला, और बहुत सारे हमारे साथी जो अपने अपने घरों में हैं, और वहीं से हम एक दूसरे के करीब जुड़ रहे हैं, और जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हम लोग अपने मिशन से पे लगातार काम करते रहें, और सिर्फ सकारात्मक सोचें, सिर्फ सकारात्मक सोचें। और अंतिम मेरा संदेश आप लोगों के लिए है कि जीवन में आपको आगे बढ़ना है या अपने संगठन को आगे बढ़ना है तो गुणग्राही बनिए, गुणग्राही बनिए, गुणग्राही बनिए। गुणों की तलाश करिए, गुणों की तलाश। खोजने वाले ने क्या क्या खोजा, हम लोगों को सिर्फ गुण खोजना है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर 200 कमियां हैं तो उसकी एक ही खूबी है तो आपके काम का है, बाकी उसका बोझ है, उठोए, हमसे मतलब नहीं है। हमको एक खूबी खोजनी है। अब 10 अगर 10 लोगों से मिलकर के हमने 10 खूबियां खोज ली, तो जो 10 खूबियां 10 लोगों के अंदर थी वो एक व्यक्ति के अंदर आ गई। कितना आसान सा फॉर्मूला है। जिंदगी बहुत सहज है, इतना पेचीदा हम लोग बना के रखते हैं जिंदगी को। और सक्सेस, जब भी हम किसी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं
तो सफलता के हमें काबिल बनना होता है, सफलता हमारे लायक कभी नहीं बनने वाली है। डीएम बनना है आपको तो 22 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। वो पेपर आसान नहीं बनने वाला है। आसमान छूना है तो आसमान की ऊंचाई नहीं घटने वाली है, आपको अपनी ऊंचाई बढ़ानी पड़ेगी, अपनी उड़ान बढ़ानी पड़ेगी। आप अपनी उड़ान नहीं बढ़ाने की क्षमता है तो मैं गरीब आदमी हूं, मैं अमीर आदमी हूं, मरे रहो। सफलता का गरीब अमीर से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए आज आप लोगों ने मेरी बातों को सुना और बहुत अच्छा लगा, और ध्यान से सुनते रहिए। और आगे भी हम लोग इसी तरह अपने जो हमारे गेस्ट आए हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं वर्चुअल, चूंकि हम लोग सामने सामने होकर आपका सम्मान नहीं कर सकते, तो वर्चुअली ही हम यहाँ से आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कभी सौभाग्य से अगर आमना सामना मिलना हुआ तो हम बुके लेकर आपका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो, आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी होते हुए आप सभी का अभिनंदन कर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धम्म चक्र की पुनः बधाई देते हुए, धम्म चक्र परिवर्तन की शुभकामनाएं देते हुए आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। थैंक यू।